नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए लिखा पत्र। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में चुनावी गतिविधियां तेज। राहुल गांधी 15 मई को बिहार में। तेजस्वी यादव ने कहा, सपने साकार करने का समय आ गया है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की, वह भारत और पाकिस्तान के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की बात भी कर रहे हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के विशेष सत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका का हस्तक्षेप आश्चर्यजनक है। विपक्ष के नेता पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका की घोषणा को लेकर संसद की विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। अमेरिका के राष्ट्रपति के बातों के दबाव में भारत कैसे आकर संघर्ष विराम लागू किया। चाहे 65 का युद्ध रहा हो, 71 का युद्ध रहा हो, उस समय न तो लाल बहादुर शास्त्री ने भूखा रहना स्वीकार किया, लेकिन अमेरिका की बात को नहीं माना। 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने कहा, आप 7वां बेड़ा भेजो चाहे 17वां बेड़ा भेजो, मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु होते हुए कैसे अमेरिका की बात मान ली। क्या प्रधानमंत्री संसद का सत्र बुलाएंगे? सर्वदलीय बैठक में तो अनुपस्थित रहना पसंद करते हैं। संसद में क्या वो देश को जवाब दे पाएंगे? संघर्ष विराम लागू है, लेकिन संघर्ष विराम की शर्तें क्या है, यह किसी को पता नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकी मारे गए। भारत के सुरक्षा बल पाकिस्तान सीमा में गलती से चला गया, कम से कम उसको तो छुड़वा लेना चाहिए था। युद्ध विराम हुआ हो तो किस बात का। खबर आ रही है, पाकिस्तान लगातार गोलाबारी, ड्रोन हमले जारी रखे हुए है। देश के सीमाओं पर संघर्ष विराम होने के बाद आने वाले बिहार चुनाव की सरगर्मियां बिहार में बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन दोबारा पाने के लिए जुटी हुई है। राहुल गांधी एक बार फिर बिहार दौरे पर 15 मई को जा रहे हैं। राहुल गांधी दलित वोटरों को ध्यान में रखकर बिहार का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दलित नेतृत्व को बढ़ावा दिया है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर राजेश राम को नियुक्त किया है। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय पर जोर दे रही है। दलित वोटरों को साधने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी सामाजिक मुद्दे को धार देने की योजना पर काम कर रही है। राहुल गांधी पटना में सुबह पहुंचेंगे। वह सामाजिक न्याय से जुड़े कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। साथ ही सामाजिक न्याय के कार्यकर्ताओं के साथ फूले के जीवन पर आधारित फिल्म देखेंगे। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित यह फिल्म ज्योतिबा फूले के जीवन पर आधारित है, जिनका भारतीय समाज के वर्ण व्यवस्था पर गहरी चोट कर रही है। पति पत्नी सामाजिक न्याय के लिए ताउम्र जुड़े रहे। बिहार सामाजिक परिवर्तन की भूमि रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखकर सियासी संदेश देना चाहते हैं। दलित पिछड़े समुदाय पर खासी अहमियत रही है। राहुल गांधी दलित और पिछड़े छात्रों से संवाद भी करेंगे।
छात्रों के साथ शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जिस तरह से सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर मुखर हैं, उससे दलित पिछड़े वर्ग का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ तेजी से हुआ है। बिहार में कांग्रेस संवाद कार्यक्रम में पार्टी के बड़े बड़े नेता राज्य के विभिन्न हॉस्टलों में छात्रों से संवाद का कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी दलित और पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखकर कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में जाति विषाद बिछाई जाती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में दलितों के मुद्दे उठाते रहे। वह सड़क से लेकर संसद तक बार बार आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मुद्दा उठाते रहे। जाति जनगणना हो, बिहार में आरक्षण और नौकरियों के प्रति बेहद संवेदनशील राज्य है। जनता के बीच इंडिया गठबंधन की लहर बनती है तो एनडीए से इंडिया गठबंधन के साथ दलित पिछड़े मुखर हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन मुख्य रूप से राहुल गांधी जिस प्रकार से जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, भागीदारी, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात उठाई है, एनडीए सरकार तो जाति जनगणना के लिए मान गई है। भारतीय जनता पार्टी मजबूर होकर जाति जनगणना स्वीकार कर लिया है, लेकिन केंद्र सरकार जाति जनगणना की बात तो मान ली है, लेकिन जनगणना के समय सीमा, बजट और आरक्षण की सीमा बढ़ाने और भागीदारी के मुद्दे पर वह चुप है। इसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मुखर रूप से भागीदारी की बात करता हुआ दिख रहा है। दूसरी खबर में बिहार विधानसभा चुनाव की आहट अब दिखने लगी है। बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पूर्वी चंपारण में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए सभी को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा, एक ही फसल बार बार लगाने से उत्पादन घट जाता है। 15 वर्षों में तो किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनी तो हर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा विधवा पेंशन 1500 रुपये कर दिया जाएगा, फार्म फी शून्य होगा और छात्रों को आने जाने का किराया भी दिया जाएगा। वर्तमान सरकार गरीबों को चूस रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, आपस में लड़ाई झगड़ा बंद कर एकजुट रहे, तभी आपके सपने साकार होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, जब बड़े नेता विदेश जाते तो यह जरूर कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। उन्होंने कहा, हमको सरकार नहीं बनानी है, हम बिहार का विकास करेंगे। पढ़ाई, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन के खिलाफ हमारी मुख्य लड़ाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सत्ता के नजदीक पहुंचकर चूक गया। राष्ट्रीय जनता दल बड़े दल के रूप में उभरा। तेजस्वी यादव का नारा 10 लाख सरकारी नौकरी सब पर भारी पड़ा था। युवाओं के बीच तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी। बिहार में युवाओं के बीच सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और रोजगार है। अब यह सामाजिक समस्या का शक्ल ले चुका है। बिहार में पलायन मुख्य चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। शिक्षा रोजगार की चाह रखने वाले युवा हर वर्ष बिहार से 50 लाख युवा भी पलायन कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के समय सरकारी नौकरी की दी गई सरकारी नौकरी की उपलब्धि के रूप में तेजस्वी यादव जनता के बीच ले जा रहे हैं। उन्होंने इसे अपनी उपलब्धि बताया। विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे, पैसवा कहाँ से लाएगा। और नौकरियां तभी मिलनी शुरू हुई जब तेजस्वी यादव सरकार में भागीदार बने। आने वाला विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव युवाओं की उम्मीद तो हैं,
जनता दल यूनाइटेड केंद्र सरकार में मजबूत स्तंभ होते हुए भी बिहार में अपनी सरकार द्वारा बढ़ाया गया आरक्षण दलितों पिछड़ों को नहीं मिल पाया। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार से बढ़े हुए आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने इसे नहीं डाला। पता नहीं क्यों बिहार के मुख्यमंत्री सक्षम होते हुए भी इस मुद्दे पर चुप है। आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव दलितों पिछड़ों महादलितों अति पिछड़े जाति जनगणना भागीदारी और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मुखर होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से केंद्र सरकार चल रही है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं सूची में डालकर चुनाव मैदान में जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।